एआई का जीव विज्ञान से मिलन। सर गंगाराम अस्पताल ने मल्टीओमिक्स डेटा एकीकरण पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम के माध्यम से जैव चिकित्सा नवाचार को आगे बढ़ाया। सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान विभाग ने 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक मल्टीओमिक्स डेटा एकीकरण और विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शीर्षक से 3 दिवसीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा नवाचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की बढ़ती भूमिका का पता लगाने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान ANRF के CEO डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने किया। न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर DS राणा और SGRH के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने उनका स्वागत किया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना हुई। अपने स्वागत भाषण में संयोजक डॉक्टर रश्मि राणा ने रोग जीव विज्ञान और व्यक्तिगत चिकित्सा में खोजों को गति देने के लिए जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स के साथ एआई को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। सम्मान समारोह के दौरान विभाग के संरक्षक और अध्यक्ष पद्म भूषण प्रो डॉक्टर NK गांगुली ने नैदानिक अनुसंधान और कंप्यूटेशनल विज्ञान के बीच सहयोग की सराहना की। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने एआई संचालित अनुसंधान एवं विकास के लिए ANRF के रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पहल को भारत को जैव नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम बताया। If you recall, Prime Minister spoke from the Red Fort, from the ramparts of Red Fort in his Independence Day address and gave a call for digital health. And digital health and artificial intelligence, all these aspects are quite intertwined with each other. We have had some amount of experience in using artificial intelligence in different domains. In fact, I am possibly the only member of parliament who's running a artificial intelligence driven, rather hybrid mobile clinic in the remotest villages, like also are there in Dr. Rana's place, where the healthcare is quite inaccessible. So we have in place a doctor who physically says that he's just a resident doctor, and the patient comes, the history is taken, and then connected to the AI doctor on the screen. She speaks in the language in which the patient speaks, and half the disease is cured. I said this is called placebo effect, what we teach in medicine. Because when they feel fascinated, I mean, talk to somebody from Himachal talking the same Himachali Dogri, which even he may not be talking. So she would be talking the better in Telugu in the same section. So है और AI बेस्ड वर्कशॉप है, किस तरीके से इसका रोल रहेगा और क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? आपको पता है कि आजकल AI का हर एक जगह AI अप्लाई होगी, तो हेल्थ सेक्टर में भी इसका बहुत यूटिलाइज होगी। ये जो अभी स्पेशली आज की है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी, और ये मेनली ओमिक्स पर है, मल्टी ओमिक्स आजकल एक नई टेक्नोलॉजी वर्ड है कि चाहे आप कोई सेलुलर बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, उसमें जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड सो मैनी, किसी भी स्टडी की, किसी भी ऑर्गन की स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में ये सारी कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे AI कैसे हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मीटिंग, और इसमें जितना आप डेटा हम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, तो आप उसमें AI की बड़ी हेल्प मिलेगी। सबसे ज़्यादा एडवांटेज AI का होगा, मतलब जीनोमिक और ओमिक स्टडी से होगा पर्सनलाइज मेडिसिन, कि हर एक इंडिविजुअल को डिफरेंट कहे ट्रीट किया जाए या नॉट ट्रीट किया जाए बीमारी करने के लिए, तो बीमारी को रोका कहे जाए। मेरा तो ड्रीम वो है कि जब हम ये ढूंढ पाएंगे कि जो बीमारियां फैमिली में रन करती हैं उनको रोका कहे जाए, तो उसके बारे में भी कोई ना कोई आने वाले समय में सोल्यूशन निकलेगा और AI इसका सोल्यूशन निकालेगी। Holding the MBBS from Stanley Medical College, Chennai, and MD from Government Medical College, Jammu. He has served as a professor, consultant, and chairman of the National Scientific Committee for Diabetes. Author of 8 acclaimed books, including Diabetes Made Easy, and a widely read columnist for over 3 decades. Dr. Singh has inspired generation through his scholarly work and writing. Beyond You
Yeah. His visionary leadership as a Minister of State for Science and Technology in the Prime Minister Office as well as in the Departments of Atomic Energy and Space continue to his strength, integrity, and unwavering commitment have been an inspiration to everyone around you. May your journey ahead to filled with continuous success, happiness, memorable achievements with heartfelt gratitude and best wishes. A true embodiment of knowledge, dedication, and services to the nation. Thank you so much, sir.